हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में, अंजू चौहान ब्लॉग में। और आज है देव उठनी एकादशी, यानी कि देव को जगाने वाली विष्णु भगवान जो 6 महीने से सो रहे थे, तो उनको जगाने की एकादशी है ये। और इसको कहते हैं देव प्रबोधनी एकादशी या देव सोनी उठनी एकादशी। तो आज जो है देव उठेंगे और तुलसी जी का विवाह भी आज के दिन होता है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न था कि एकादशी का व्रत कब करें, कब उनकी शादी करें, कब ये। तो बहुत कन्फ्यूज़न था, बहुत मुश्किल से ये डिसीज़न ले पाए कि मतलब क्या किया जाए। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग अब सुबह मैंने नहाकर अब मैं नहलाने जा रही हूँ, पहले अपने कान्हा जी को, फिर मैं करूँगी, पहले कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ, फिर मैं अभिषेक करूँगी अपने विष्णु भगवान का, जो कि शीशनाग पर बैठे हैं उनका। और अभिषेक करने के बाद उन्हें जगाया जाएगा। तो बस इसके अकॉर्डिंग मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं इसमें तुलसी विवाह भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं करती हूँ मैं तुलसी विवाह, और जैसे भी करती हूँ मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। तो चलते हैं। ओम साई राम, राधे राधे। तो ये है मेरे कान्हा की फ्रॉक, जो कि मैं द्वारकाधीश से लाई थी। तो इस बार कान्हा जी ने मेरे जो दीपावली पे फ्रॉक पहनी, वो भी वही पहनी है जो मैं द्वारकाधीश से लाई थी, और आज भी वही पहनेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने कान्हा के लिए द्वारकाधीश से वस्त्र मिले। ये दीपावली पे इनके वस्त्र थे। तो इस बार दीपावली पे मैंने सारे भगवानों को येलो ड्रेस बनाई थी, तो इनके पास ऑलरेडी ये येलो ड्रेस थी, इसीलिए मैं जानबूझ के सबकी येलो कलर की लेके आई। मुझे सारे भगवान को एक से कपड़े पहनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्नान करेंगे। ये दक्षिणवर्ती शंख है, तो इसी से मैं कान्हा को और विष्णु भगवान को नहलाती हूँ। ये लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है दक्षिणवर्ती शंख। तो इसी से मैं स्नान कराती हूँ अपने कान्हा का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और ज़्यादा देर इसको पानी में नहीं रखती हूँ मैं बाबा अपने कान्हा को, क्योंकि इन्हें बेचारे को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। मेरे बाबू को आ जाओ। छोटी से दोस्त मुकुंद और कालू। इनको भी उसके पीछे की ही ड्रेस बना दी। ये भी द्वारकाधीश की है। तो बस ये आप ना मुकुट भी लगा लीजिए। सच गए मेरे कान्हा की बच्ची, छोटी सी प्यारी सी। बच्ची पहन ली उन्होंने। राधे राधे दोस्तों, मैं तैयार हो रहा हूँ। होती है ना मैं कान्हा जी की, मैं इनको जल्दी नहीं धोती हूँ, क्योंकि ये एक दो बार धोने में फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो जो मैंने उतारी है
वो मैं इसी में रख दूँगी। अब ये थोड़े दिनों तक यही ड्रेस पहने रहेंगे, फिर उसके बाद तो ठंड आ जाएगी, फिर तो मेरा लड्डू स्वेटर पहनेगा। तो फिर कोई भी हल्की सी अंदर फ्रॉक पहना के फिर स्वेटर पहना देंगे। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो ये लड्डू गोपाल हैं, इन्हें मैं सिर्फ एकादशी यानी कि महीने में 2 बार नहलाती हूँ और इनके कपड़े बदलती हूँ। बाकी डेली इनको मैं भावनात्मक स्नान कराती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने ये एक बॉटल में गंगा जल भर रखा है और बस इसी गंगा जल से ऐसे करके मैं स्नान करा देती हूँ। ये होता है भावनात्मक स्नान, जो सिर्फ भाव से जुड़ा हुआ होता है। तो रेडी, मैं सज गया हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो सब लोग प्लीज राधे राधे कहिए। मैं नहीं कह रही, मुझसे यही कहलवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जागो श्री हरि प्यारे, जागो जागो श्री हरि प्यारे, सबके आकर काज सवारो, सबके आकर काज सवारो, मंगल काज कराओ, जागो मंगल काज कराओ, जागो श्री हरि प्यारे, जागो जागो श्री हरि प्यारे। और स्नान हो गया मेरे विष्णु भगवान का भी। बैठ जाइए सिंहासन में। जी का भी दिन है, ब्याह तो इन्हीं का होना है, तो इन्हें भी नहला देते हैं। नहला धुला के इनको रेडी कर देंगे। एक सालिग्राम जी मेरे पास तुलसी जी में भी हैं, जो मैं सदा से तुलसी जी में ही रखती हूँ। आज उनको भी स्नान करा के उनको तैयार करूँगी और तुलसी जी का ब्याह कराऊंगी। इन सालिग्राम जी की भी एक बड़ी कथा है जो पिछले साल हुई थी मेरे साथ, वो मैंने अपलोड करी थी उसका वीडियो। ये खो गए थे मेरे सालिग्राम जी, तो जब मैंने दूसरे सालिग्राम जी को सजा लिया, तैयार कर दिया, तो ये लुढ़कते हुए आ गए, तो मुझे दिखाई दे गए, वरना मैं इन्हें ढूंढती रही, मुझे नहीं मिले। तो इनकी कुछ कथा ऐसी है, बहुत अच्छी सुंदर सी वीडियो बनाई है मैंने। आप लोग जरा मेरे वीडियो को चेक करिए आगे जाके, तो आपको मिलेगा पूरा। मैंने उस पर जो वृतांत है वो पूरा सुनाया है। तो अब ये भी नहा ली। तो बस इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा समाप्त हुई। बस मैं सुबह इतनी ही पूजा करती हूँ, बाकी अब शादी की तैयारी करूँगी, तुलसी विवाह की। जय जय बद्री नारायण बोल, जय जय बद्री नारायण बोल, जय जय बद्री। तो अब ये मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है शाम की, और तुलसी मैया के गमले को
खींच के बीच में रखा है। इधर मेरी बेलपत्री है, इधर मेरा पीपल का पेड़ है, नीचे भी मेरी 2 तुलसी मैया है। अब ये लेके आई हूँ मैं सामान। ये मेरी एक तुलसी जी की चुन्नी, ये दूसरी तुलसी जी की चुन्नी, ये शालिग्राम जी के वस्त्र, और ये चूड़ी, ये छोटे शालिग्राम जी के वस्त्र, ये बड़ी तुलसा जी की चुन्नी, और ये सिंदूर, कलावा, और ये है खूबसूरत सा शादी का जोड़ा मेरी तुलसी महारानी के लिए। ठीक है, अब ये सिंघाड़े और ये शकरकंद, ये मैं बॉयल होने रखती हूँ। अब ये ऊपर मैंने चौकी सजाई, इसके ऊपर बैठाया अपने विष्णु भगवान को रेड कलर का वस्त्र बिछाकर। और ये मेरी आंटी हैं जो आ जाती हैं मेरे पास पूजा में। इनके आने से मुझे अपनी सासू माँ की और अपनी मम्मी की कमी पूरी लगती है, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करती हैं आंटी। तो ये टाइमली आ गई पूजा के टाइम पे। और ये मेरा सज गया तुलसी मैया का मंडप। सारा सब कुछ अच्छे से सेट करके रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्रॉपर तरीके से पूजा करना, पूरा सजा कर रखना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे वो वाले शालिग्राम जी हैं जो कि मैंने बनाए थे। तो इनको भी मैंने स्नान कराकर इनके लिए मैं वस्त्र लाई थी येलो कलर का। वो वस्त्र इन्हें पहनाकर बैठा दिया इन्हें अपनी तुलसी जी के साथ। उसके बाद ये ग्रीन कलर की तुलसी जी के लिए चुन्नी लाई थी। और एक मेरी छोटी तुलसी जी हैं जो कि मेरे गृह प्रवेश में मैं इनको अपने घर में प्रवेश कराई थी, तो इनके लिए भी ग्रीन चुन्नी लाई। और बाकी ये छुटकू से शालिग्राम जी हैं, तो जो मैंने सुबह दिखाए थे आपको पूजा में, तो उनको भी नहलाकर मैं उनकी वस्त्र लाई थी, वो पहना दिए। और तुलसी जी जो है बहुत फैली हुई थी, तो उनका श्रृंगार थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने कलावा बांधकर अपनी तुलसी जी को थोड़ा सा समेट दिया था सबको, तो जिससे कि मुझे उनके श्रृंगार में आसानी हो, क्योंकि अभी मुझे चूड़ियाँ भी पहनानी हैं इनको। और ये बड़ी वाली तुलसी जी भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बिखर रही थी, तो इनको भी मैंने समेट दिया। एक खूबसूरत सा रूप आ गया तुलसी जी में। और इनके लिए मैं लाई थी ये सुंदर शादी का जोड़ा, जो बहुत ही प्यारा था, रेड कलर का। तो अब मैं इनको पहना रही हूँ। और ये लहंगा जो है पूरे मेरी तुलसी जी के ऊपर बहुत अच्छे से फिट आया।
और अब ये एक बड़ी वाली चुन्नी में इसलिए लाई थी कि मेरी तुलसी मैया जो है ओस से भी बची रहे, क्योंकि बड़ी चुन्नी पूरी तरह से मैंने उनको सिर पर इस तरीके से उड़ा दी कि वो पूरी उससे ढक गई। और बहुत ही सुंदर रूप आया था मेरी तुलसी माँ पर अपना जोड़ा पहनकर शादी का। अब मैं चूड़ी पहना रही हूँ। ये चूड़ियाँ मैं 24 लाई थी, तो 7-7 चूड़ियाँ मैंने तीनों तुलसी जी को पहना दी। और ये माला है जो मैं अपनी तुलसी माँ के लिए लाई थी। पीछे से मेरा राधे जो है वो बीच बीच में बोल रहा है। आप लोगों को सुनाई आ रहा होगा, वो बीच बीच में बोल रहा है राधे राधे राधे। ये देखिए बेटू, राधे राधे बेटू। फिर मैंने ये सारे फूल पहनाए। राधे बेटू, ये राधे और बेटू बोलता है। तो अब ये मैंने पूरे 11 दिए यहाँ जलाए हैं घी के तुलसी माँ के लिए, और पूरी मेरी पूजा हो गई तुलसी जी की। अब मुझे फेरे लगाने हैं। ये देखिए मेरे सालिग्राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब मुझे फेरे लगाने हैं। फेरे में लगाती हूँ 108, जो कि मेरी रुद्राक्ष की माला है। तो उस माला के साथ ही मैं फेरे लगाती हूँ तुलसी माँ के। तो अभी सबको नैवेद्य अर्पण करना बाकी था, तो मैं सिंघाड़े छीलकर सिंघाड़े का और शकरकंद का सबको भोग लगाया। तो भोग लगाने के बाद अब मुझे लगाने हैं फेरे तुलसी माँ के। तो ये मेरी हो गई तुलसी माँ की आरती। पहले गणपति की आरती गाई, फिर जय जगदीश हरे विष्णु भगवान की, और फिर नमो नमो तुलसा महारानी तुलसी मैया की आरती। और आरती करने के बाद सारे दीपक मैंने लगा दिए। तो मेरे जितने भी पौधे यहाँ थे सब पर एक एक दीपक जलाया मैंने। रात में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, 3 तो मेरी तुलसा माँ ही हैं। एक मेरा पीपल का पेड़ है जो मैं गमले में लगाई हुए हूँ, और एक जो है बेलपत्ती का पेड़ है। तो ये सारे पौधे मैंने गमले में लगा रखे हैं। जितने भी पूजा वाले मेरे पौधे होते हैं उन सबको रख के सबकी पूजा करती हूँ मैं। तो पूरी पूजा करने के बाद अब मैं शुरू करती हूँ अपने फेरे लगाना तुलसी मैया के। और फेरे लगाते हुए मैं बोलती हूँ, उठो देव जागो देव, पाँव उंगली चटकाओ देव, नई रुई नया कपास,
कार्तिक मास जगाऊं देव। तो इस तरीके से बोलते हुए मैं पूरे 108 तो बस इस तरह से मैं पूरी ऊपर की पूजा करके आई और अब मुझे करना है नीचे अपने बाबा की और अपने कान्हा की नीचे पूजा। कान्हा को ऊपर नहीं ले जा पाई, अकेले बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ऊपर कान्हा का एक रूप है मेरे गमले में ही बना हुआ, तो फिर मैंने इन कान्हा जी को मैं नहीं ले गई। बाकी मेरे विष्णु भगवान चले गए और अब इनकी पूजा मैं यहीं कर लेती हूँ। शिर्डी माझे पंढरपूर साई रमाला साई रामा और साई बाबा हमारे शुद्ध भक्ति इंद्र भागव कुंडली की जगह साई कुंडली की जगह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राजकारम ब्रह्म समर सद्गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरी भूल चूक माफ करना प्रभु। बस इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ और मेरी पूजा संपन्न हुई और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जय तुलसी मैया, ओम साई राम।